हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अच्छी इस क्लास में। तो आज का ये जो हमारा सेशन है वो हमारा करंट अफेयर्स पे रहने वाला है। ठीक है, इसमें हम करंट अफेयर्स का वन शॉट कवर करेंगे। इसको ये 4 या 5 पार्ट की सीरीज़ होगी। उसमें हम पास्ट 8 से 9 महीने के करंट अफेयर्स जो हैं उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। जैसे कि आपको पता है 13 जून से आरआरबी एनटीपीसी का जो पेपर है यूजी का वो स्टार्ट हो गया है। और हर बार की तरह करंट अफेयर्स के से ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। हर शिफ्ट में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये रिवीजन सीरीज लाए हैं करंट अफेयर्स की। इसमें हम हर महीने के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, हाल ही में 300 किलोमीटर रेंज वाली भारत की पहली स्वदेशी लंबी दूरी की यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर प्रणाली चर्चा में रही। इस प्रणाली का क्या नाम है? तो ये जो प्रणाली है जिसका रेंज सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा 300 किलोमीटर की रेंज है। और इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये भारत में बनी हुई है। ठीक है, इंडिजीनियस है ना, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसका नाम की अगर बात करें तो इसका नाम है सूर्यास्त्र। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्यास्त्र। हाल ही में पहला भारत साइप्रस स्पेस डे किस तिथि को मनाया गया था? पहली बार हम लोगों ने इंडिया साइप्रस स्पेस डे सेलिब्रेट किया था। वो कब मनाया गया था? वो मनाया गया था मई में। मई के कौन से महीने, कौन से डेट को? 18 मई 2026। 18 मई 2026 को पहला इंडिया साइप्रस डे मनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के बहुत चांसेस है, तो इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। हाल ही में वाणिज्यिक कोयला नीलामी व्यवस्था के तहत पहली भूमिगत कोयला खदान में उत्पादन शुरू हुआ। यह किस कोयला खदान का उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो फर्स्ट अंडरग्राउंड कोल माइन कमेंस प्रोडक्शन अंडर द कमर्शियल कोल ऑक्शन रिजीम। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि यहाँ जो बात हो रही है खदान का, उस खदान का नाम क्या है? तो उसका नाम है उड़तान कोल माइन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़तान कोल माइन। कहाँ पे है? अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, एमपी में। ठीक है, ये पहली खदान बनी, ठीक है, अंडरग्राउंड कोल माइन है जिसका प्रोडक्शन शुरू हुआ है कॉमर्शियल कोल ऑक्शन के बाद। ठीक है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और आरएसडीओ द्वारा आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत विकसित भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन सेट को मंजूरी दी थी। यह ट्रेन सेट किस समर्पित खंड पर संचालित होगी? तो ये जो ट्रेन सेट है ना, जो सबसे पहली बनी है हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड ट्रेन सेट है, ये कहाँ पर संचालित की जाएगी? देखिए, इसका जो संचालन होगा ना वो होगा हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में कहाँ पे? जिंद सोनीपत सेक्शन में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिंद सोनीपत सेक्शन। कौन से नॉर्दर्न रेलवे के अंडर आता है ये? ठीक है, कौन से जोन का है? नॉर्दर्न रेलवे जोन का है ये, है ना। तो इसको हाल ही में इंडियन रेलवे द्वारा अप्रूवल मिल गया था। हाल ही में 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 चर्चा में रहे क्योंकि पहली बार इनका आयोजन किसी पूर्वोत्तर राज्य द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसकी मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा। तो 39th नेशनल गेम 2027 जो है उसकी मेज़बानी करने वाला है मेघालय। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय। मेघालय पहला ऐसा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बनेगा जहाँ पे नेशनल गेम्स होस्ट किए जाएंगे। हाल ही में कॉमनवेल्थ डे को मनाने और 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए उत्साह बढ़ाने हेतु फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 75th संस्करण आयोजित किया गया। यह संस्करण हमें बताना है कहाँ पर आयोजित हुआ था। ठीक है, तो ये संस्करण आपका कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये जो 75th एडिशन जो था फिट इंडिया संडेज का, ये आयोजित हुआ था आपका अहमदाबाद गुजरात में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अहमदाबाद गुजरात। ठीक है, और 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की बात की जाए तो वो कहाँ होने वाले हैं? अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद में होंगे।
और कॉमनवेल्थ गेम्स डे कब मनाया जाता है ये भी देख लें हम। तो कॉमनवेल्थ गेम्स डे मनाया जाता है मई 24 को। ठीक है। हाल ही में अप्रैल 26 से अप्रैल 28 तक 2 वर्ष के लिए कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड सीसीडीबी का अध्यक्ष किस देश को नामित किया गया है? तो सीसीडीबी जो है कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड, उसका चेयरमैन कौन बना है इस बार? इसका चेयरमैन बना है अपना भारत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंडिया। इंडिया जो है वो चेयरमैन बना है कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 सीजन में पर्पल कैप किसने जीती? पर्पल कैप उस प्लेयर को मिलती है जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है एक सीजन में। ठीक है, तो इस बार जो सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं किसने लिए हैं? किगोसो रबाडा ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी किगोसो रबाडा, जो गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हैं। उन्होंने जो है पर्पल कैप जीती, सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे इन्होंने, 29 विकेट्स लिए थे। ठीक है, ऐसे ही जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है उसको मिलता है ऑरेंज कैप, और ऑरेंज कैप इस बार किसको मिला है? वैभव सूर्यवंशी को। ठीक है, वैभव सूर्यवंशी जो कि राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं, उनको मिला है ऑरेंज कैप। ठीक है, किगोसो रबाडा जो कि गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हैं, इनको मिला है पर्पल कैप। वैभव सूर्यवंशी ने एक रिकॉर्ड और तोड़ा था। ठीक है, एक सीजन में सबसे ज़्यादा 6 मारने का अवार्ड। ठीक है, ये इन्होंने तोड़ा था, है ना। और ये रिकॉर्ड पहले किसके द्वारा बनाया गया था? वो बनाया था क्रिस गेल के द्वारा। ठीक है, ऑलमोस्ट 14-15 साल बाद इन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ा है। क्रिस गेल का रिकॉर्ड इस 15 साल के बच्चे ने तोड़ा है। ठीक है, हाल ही में आईएनएस सुनयना से संबंधित आईओएस सागर मिशन कोची केरल में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस मिशन में कितने साझेदार राष्ट्र शामिल थे? तो आईओएस सागर है ना, जिसमें आईएनएस सुनयना इन्वॉल्व था। ठीक है, वो सक्सेसफुली कंक्लूड हुआ। और कहाँ पे ये करवाया गया था? कोची केरला में, है ना। मई से इसकी शुरुआत, अप्रैल 2026 से इसकी शुरुआत हुई थी मुंबई से, है ना। मुंबई से हुई थी और समाप्ति भी थी कोची केरला में। और स्टेट्स की, राष्ट्र की बात की जाए कितने नेशन इसमें शामिल थे, तो वो 16 शामिल थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16 पार्टनर नेशन शामिल थे इस मिशन में। ठीक है, और जो एक्सरसाइज की गई थी, ठीक है, उसका नाम था आयोन्स मरीन टाइम एक्सरसाइज आईमैक्स 2026। ठीक है, ये इस एक्सरसाइज का नाम था। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कोलकाता स्थित एक ऐतिहासिक वैज्ञानिक संस्थान के 150वें स्थापना वर्ष समारोह में शामिल हुए, जहां सर सीवी रमन ने वह शोध कार्य किया था जिसके परिणाम स्वरूप रमन प्रभाव की खोज हुई और भारत को विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। यहाँ किस संस्थान का उल्लेख हो रहा है? ठीक है, तो ये जो संस्थान है इसका नाम है इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता में स्थित है। 150 साल इसके पूरे हुए हैं, है ना। स्थापना इसकी कब हुई थी? 1876 में हुई थी। ठीक है, और एशिया का सबसे पहला रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये, है ना, जिसकी स्थापना भारतीयों ने करी थी। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। और स्थापना किसने करी थी? डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने। ठीक है, डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने इसकी स्थापना करी थी। हाल ही में 100 मीटर दौड़ में 10.10 सेकंड से कम का समय
कम समय में पूरा करने वाले और आधिकारिक रूप से भारत के सबसे तेज धावक बनने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन है? तो इंडिया का फास्टेस्ट मैन कौन बना है अभी? ठीक है, इंडिया के जो फास्टेस्ट मैन बने हैं उनका नाम है गुरिंदरवीर सिंह। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरिंदरवीर सिंह। इंडियन नेवी के जवान हैं, ठीक है, इंडियन नेवी में काम करते हैं, ये पंजाब से बिलोंग करते हैं, है ना, पंजाब से बिलोंग करते हैं। और ये जो कीर्तिमान है, ठीक है, 10.10 सेकेंड से कम में इस दौड़ को पूरा करने का, ये इन्होंने 29th नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कप में हासिल किया था, ठीक है। और ये कप कहाँ पे हुआ था? रांची झारखंड में, रांची झारखंड में ये 29th नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कप आयोजित किया गया था। हाल ही में भारत ने आधिकारिक रूप से 2027 एशियाई रिले चैंपियनशिप और 2028 एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी में अधिकार प्राप्त किए। पहली बार ये दोनों प्रतियोगिताएं भारत में आयोजित होने वाली है। इन दोनों आयोजनों की मेज़बानी क्रमश कौन सा शहर करेंगे? तो भारत 2027 एशियन रिले चैंपियनशिप होस्ट करने वाला है, 2028 एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप होस्ट करने वाला है। पहली बार है जब दोनों कंपटीशन भारत की धरती, भारत में होने वाले हैं, ठीक है। अब करेंगे कौन से शहर इसको होस्ट, ठीक है। तो अगर एशियाई रिले चैंपियनशिप की बात की जाए ना, तो वो उसको होस्ट करेगा चंडीगढ़, ठीक है। और ये 2027 इसका तीसरा संस्करण है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, तीसरा संस्करण है, ठीक है। और वहीं बात की जाए एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की, तो उसको होस्ट करेगा भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर करेगा। और ये 2028 वाला इसका 13वां संस्करण है, ठीक है, 13th संस्करण है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंडीगढ़ और भुवनेश्वर। हाल ही में एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, भुवनेश्वर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेडियम है जहाँ पे अधिकतर, चाहे हॉकी वर्ल्ड कप कह लीजिए, चाहे ये चैंपियनशिप कह लीजिए, वो होस्ट करी जाती है। इसका नाम है कलिंगा स्टेडियम, है ना, कलिंगा स्टेडियम, नाम ज़रूर याद रखिएगा। हाल ही में बेंगलोर जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड ने ग्लोबल वाटर समिट 2026 में 3 मुख्य पुरस्कार श्रेणियों में विश्व में की शीर्ष 5 जल उपयोगिता संस्थाओं में स्थान प्राप्त किया। यह सम्मेलन किस शहर में आयोजित हो रहा था? ठीक है, तो ये जो ग्लोबल वाटर समिट है, ग्लोबल वाटर समिट 2026 है, ये हमारा हुआ था मैड्रिड, स्पेन में, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैड्रिड, स्पेन में ये आयोजित हुआ था। और बेंगलोर वाटर सप्लाई और सीवरेज बोर्ड जो है पहली इंडियन वाटर यूटिलिटी बनी जिसने टॉप 5 में जगह बनाई 3 मेजर अवार्ड कैटेगरीज में, ठीक है। कौन कौन सी थी? यूटिलिटी ऑफ द ईयर, वाटर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर और SDG 6 कंट्रीब्यूशन, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ना, उसमें 6 क्राइटेरिया जो है उसके कंट्रीब्यूशन में, ठीक है। इन 3 में इसने जो है टॉप 5 में जगह बनाई थी। हाल ही में उद्घाटन हुआ था एक एनहांस्ड गेम जिसे स्टेरॉयड ओलंपिक्स भी कहा जाता है। क्यों चर्चा में रहा था? क्योंकि इसमें खिलाड़ियों को चिकित्सीय निगरानी में कुछ प्रदर्शन वर्धक पदार्थों यानी कि स्टेरॉइड्स के उपयोग की अनुमति थी। इन खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इन खेलों का जो आयोजन हुआ था वो हुआ था लास वेगस। लास वेगस कहाँ है? USA में, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, लास वेगस। यहाँ पे पहले इनहैंस्ड गेम यानी कि स्टेरॉयड ओलंपिक्स आयोजित किए गए थे, ठीक है, पहला ही था, इनॉग्रल ही था ये इवेंट। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 100% स्वदेशी तकनीक से निर्मित भारत की पहली समर्पित सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना का नाम क्या है? तो हमसे पूछा है इस परियोजना का नाम क्या है, तो इस परियोजना का नाम है अहमदाबाद डोलेरा कॉरिडोर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, अहमदाबाद डोलेरा कॉरिडोर।
हाल ही में रेड बलून एरोस्पेस ने व्यावसायिक पेलोड ले जाने वाला भारत का पहला स्वदेशी सुपर प्रेशर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिससे भारत स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक हाइड्रोजन बैलून क्षमता रखने वाले विश्व के 5 देशों में शामिल हो गया। और इस मिशन का नाम क्या है? ठीक है, तो ये जो रेड बैलून एरोस्फेयर है उसने लॉन्च करा मिशन, उस मिशन का नाम पूछा है हमसे, और इस मिशन का नाम है मिशन सना। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिशन सना। सुपर प्रेशर प्लेटफॉर्म है, ठीक है, कमर्शियल पेलोड को ले जाएगा। 21 जून 2026 को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। हर बार इससे सवाल देखने को मिलता है, ज़रूर याद रखिएगा। संस्करण कौन सा है? 12वां। ठीक है, कब मनाया जाएगा? 21 जून 2026 को। और इस बार की जो थीम है वो है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। हाल ही में यूरोपीय संघ EU का कौन सा देश गंभीर मोटापे से ग्रस्त मरीजों को निर्धारित एंटी ओबेसिटी दवाओं के खर्च की प्रतिपूर्ति रीइंबर्समेंट की घोषणा करने वाला पहला देश बना? ठीक है, तो कौन सा ऐसा देश है यूरोपियन यूनियन का जहाँ पे एंटी ओबेसिटी ड्रग्स, ठीक है, जो सीवियरली ओबीस पेशेंट्स हैं उनको दिया जाएगा, रीइंबर्समेंट दिया जाएगा, ठीक है, इन दवाइयों का? तो ये आपका बना है फ्रांस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस। फ्रांस ने ये जो है पहल शुरू करी है मिड जून से। हाल ही में म्यूजियम ऑफ मेडिकल आर्काइव्स नामक भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम जिसका नाम म्यूजियम ऑफ मेडिकल आर्काइव्स है, उसकी स्थापना हुई थी केरला में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरला। जगह का नाम पूछ ले तो उल्लूर। ठीक है, उल्लूर कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम। ठीक है, उल्लूर तिरुवनंतपुरम केरला में इसकी स्थापना करी गई थी। हाल ही में 14,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC द्वारा विकसित भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा परियोजना चर्चा में रही थी। ये परियोजना कहाँ विकसित हुई थी? तो सबसे पहला जो जियोथर्मल पावर प्लांट है, ठीक है, जो कि 14,000 फीट की ऊंचाई पर है, ये कहाँ पे डेवलप हुआ है? डेवलप किसने करा है? ONGC ने। और कहाँ पे हुआ है? पुगा वैली, लद्दाख में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुगा वैली, लद्दाख। कौन भारत का पहला राज्य बना जिसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिपार्टमेंट ऑफ सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर नामक समर्पित सरकारी विभाग स्थापित किया है? तो डिपार्टमेंट ऑफ सीनियर सिटीजन वेलफेयर नामक जो सरकारी विभाग है उसको कहाँ पर स्थापित किया गया? उसको किया गया है केरला में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरला। हाल ही में भारत का पहला महिला नेतृत्व वाला 1 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी आपकी वेंकटापुरम कहाँ पर है? तेलंगाना में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलंगाना। ठीक है, इसको चैतन्य सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, वो ऑपरेट करेंगे, है ना। और किस स्कीम के अंडर में ये इसको ऑपरेट कर रहे हैं? इस तेलंगाना राज्य की इंदिरा महिला शक्ति स्कीम के तहत इसको ये लोग ऑपरेट करेंगे। हाल ही में बैंकिंग नेटवर्क और साइबर हमलों से जुड़ी संभावित कमजोरियों को लेकर सरकार ने कौन सा उन्नत AI प्लेटफॉर्म से उत्पन्न जोखिमों का आकलन करने हेतु एक समिति गठित की है? ठीक है, तो ये
जो एआई प्लेटफॉर्म है इसका नाम क्या है? इसका नाम है माइथोस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइथोस। हाल ही में भारतीय महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में सभी 10 वर्गों में पदक जीतकर ऐतिहासिक 100% पोडियम फिनिश हासिल की। यह चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? ठीक है, तो ये अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 कहाँ आयोजित हुई थी? ये हुई थी डा नांग, वियतनाम में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डा नांग, वियतनाम। हिस्टोरिक क्यों है? क्योंकि सारे के सारे जो 10 कंपटीशन थे उसमें भारत को मेडल मिला ही था, 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। ठीक है। हाल ही में भारत ने अंडर 23 एशियाई चैंपियनशिप में इतिहास में अपना सर्वाधिक कुल पदक प्रदर्शन दर्ज किया और पुरुष फ्री स्टाइल और महिला कुश्ती खिताब भी जीते। इस प्रतियोगिता में भारत ने कितने पदक जीते थे? ठीक है, तो ये अंडर 23 एशियन चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? मैंने बताया डा नांग में, सॉरी अंडर 17 भी हुई थी यहाँ पे डा नांग में। ठीक है, और अंडर 23 भी डा नांग वियतनाम में ही आयोजित हुई थी, है ना। और इसमें भारत ने कितने मेडल जीते हैं? इसमें भारत ने जीते हैं 27 मेडल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 27 मेडल। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अन्वेषण से में ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए 2026 गोडार्ड एस्ट्रोनॉट्स अवार्ड भारत के किस चंद्र मिशन को मिला है? ठीक है, तो गोडार्ड एस्ट्रोनॉट्स अवार्ड 2026 किसको मिला है? इस बार मिला है वो चंद्रयान 3 को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रयान 3, जो भारत का एक लूनर मिशन था, है ना, जिसमें भारत ने सक्सेसफुली जो है चंद्रयान मिशन जो थी उसको लैंड करवा दिया था मून के साउथ पोल पर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल लेबनान, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान में उत्कृष्ट सेवा के लिए 2025 यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ये जो है ये भारतीय हैं, है ना, और इनका नाम क्या है? इनका नाम है मेजर अभिलाषा बारक। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेजर अभिलाषा बारक। थर्ड इंडियन बनी है जिनको ये अवार्ड मिला है। पहली कौन थी? मेजर सुमन गवानी, जिनको मिला था 2019 में, और दूसरी कौन थी? मेजर राधिका सेन, जिनको मिला था 2023 में। हाल ही में निधन हुई प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुरा को पद्म भूषण से किस वर्ष प्रदान किया गया था? ठीक है, तो सुमन कल्याणपुरा जो हैं, जो बहुत फेमस प्लेबैक सिंगर हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया था। इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। हमसे पूछा है वो कौन से साल में किया गया था? ठीक है, तो इनको किया गया था 2023 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2023 में इनको पद्म भूषण से नवाजा गया था। हाल ही में ग्लासगो में होने वाले 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारत के शेफ डे मिशन किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो शेफ डे मिशन जो है भारत के, वो कौन है? उनका नाम है रोहित राजपाल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहित राजपाल जो है भारत के शेफ डे मिशन है 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स, जो कि ग्लासगो में होने वाले हैं, और साथ ही ये भारत के डेविस कप कैप्टन भी है ना। और इसके अलावा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के मेंबर भी हैं, और ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं ये। हाल ही में राज्यसभा के सभापति ने 20 मई 2026 से प्रभावी याचिका समिति का पुनर्गठन किया। यह समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इस
कमेटी ऑफ पिटीशन के जो नए चेयरमैन बने हैं ना, वो कौन है? वो है राज्यसभा के एमपी राघव चड्ढा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राघव चड्ढा जो हैं इस कमेटी ऑफ पिटीशन के चेयरमैन हैं। इसके अलावा 10 और मेंबर जो हैं वो इस पैनल में शामिल होंगे। हाल ही में राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी संसदीय स्थायी समिति का अध्यक्ष किसको नामित किया है? ठीक है, तो कौन बना है चेयरपर्सन ऑफ द डिपार्टमेंट रिलेटेड टू पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज? तो इनका नाम है मेधा विश्वराम कुलकर्णी। मेधा विश्राम कुलकर्णी, ऑप्शन बी। हाल ही में किसने एक आईपीएल सीजन में सर्वाधिक छक्के लगाने का क्रिस गेल का 59 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो जैसा कि मैंने बताया था, ये जो कीर्तिमान है वो स्थापित किसने करा है? वैभव सूर्यवंशी ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैभव सूर्यवंशी ने। क्रिस गेल ने 59 छक्के मारे थे, वैभव सूर्यवंशी ने 72 मारे हैं। कौन से टीम से खेलते हैं? राजस्थान रॉयल्स से। हाल ही में कौन सा बल्लेबाज मात्र 23 पारियों में 1000 आईपीएल रन पूरा बनाकर यह उपलब्धि हासिल करने वाला सबसे तेज भारतीय बना था? तो कौन सा इंडियन बैटर है जिसने फास्टेस्ट इंडियन टू सिक्योर 1000 आईपीएल रन? अगेन इसका आंसर है वैभव सूर्यवंशी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैभव सूर्यवंशी। इन्होंने 23 पारियों में 1000 रन पूरे कर दिए थे। पिछला रिकॉर्ड था 25 पारियों का, किसके द्वारा? साई सुदर्शन द्वारा। गुजरात टाइटन के प्लेयर हैं साई सुदर्शन। हाल ही में अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला डॉक्टर जिल बाइडेन की आत्मकथा चर्चा में रही। इस आत्मकथा का शीर्षक क्या था? ठीक है, तो जिल बाइडेन जो है, जो फॉर्मर फर्स्ट लेडी है ना, जो यूएस के प्रेसिडेंट है ना, जो बाइडेन, उनकी वाइफ हैं ये। इनका नाम क्या है? इनकी किताब का नाम क्या है? इनकी किताब का नाम है व्यू फ्रॉम द ईस्ट विंग, अ मेमोर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यू फ्रॉम द ईस्ट विंग। हाल ही में राजस्थान का कौन सा किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल होने तथा चीन की महान दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी सतत सुरक्षित दीवार रखने के कारण चर्चा में रहा? ठीक है, तो इस फोर्ट का नाम क्या है? इस फोर्ट का नाम है कुंभलगढ़ फोर्ट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, कुंभलगढ़ फोर्ट, जो कि राजसमंद जिले में स्थित है, राजस्थान के। हाल ही में किस कंपनी ने गुजरात के खावड़ा में 3.37 गीगावाट क्षमता वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली स्थापित की, जो चीन के बाद विश्व की सबसे बड़ी एकल स्थान बैटरी स्टोरेज परियोजना बनी गई है? ठीक है, तो कौन सी कंपनी ने ये जो है स्थापित करी? इस कंपनी का नाम है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, खावड़ा गुजरात में इसकी स्थापना करी है। और चाइना के बाहर वर्ल्ड की लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन बैटरी स्टोरेज डिप्लॉयमेंट है ये। हाल ही में 16 मई को डेंगू रोकथाम के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया था। इस दिवस की थीम क्या थी? तो इस दिवस की थीम थी हमारी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन फॉर डेंगू कंट्रोल। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन फॉर डेंगू कंट्रोल, चेक, क्लीन एंड कवर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कौन सी थीम के साथ मनाया गया था? तो 22 मई को
इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी था। इस दिवस का थीम क्या था? इसका थीम था एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में 28 मई को विश्व भूख दिवस, इंटरनेशनल वर्ल्ड हंगर डे मनाया गया था। उसकी थीम हमसे पूछी है क्या थी? तो इस बार की जो वर्ल्ड हंगर डे की थीम है वो थी द एंड ऑफ हंगर इज इन अवर ओन हैंड्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द एंड ऑफ हंगर इज इन अवर ओन हैंड्स। उत्तराखंड और गुजरात के बाद समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 पारित करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बना है? तो कौन सा राज्य बना है ये जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026 लागू करा था? इसका नाम है असम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। हाल ही में जन सेवा कनेक्ट परियोजना के तहत केंद्र सरकार ने देश भर में कितने डाकघरों को डिजिटल और सेवा सार्वजनिक केंद्रों में बदलने की पुनर्निर्वासित विकसित करने की योजना बनाई है? तो कितने जो हैं पोस्ट ऑफिस में डेवलपमेंट में आएंगे? तो ये हैं आपके 25,000। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25,000 पोस्ट ऑफिस को डेवलप किया जाएगा अंडर द जन सेवा कनेक्ट प्रोजेक्ट। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द्विपक्षीय संबंधों और दूरदर्शी नेतृत्व में उनके योगदान के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग में कौन सा स्वीडिश सम्मान से प्रदान किया गया था? ठीक है, तो उनको कौन सा अवार्ड मिला था? इनको मिला था रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, डिग्री कमांडर, ग्रैंड क्रॉस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। और ये पहले एशियन लीडर बने हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। हाल ही में 2026 इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल फाइनल में जैक सिनर ने किस खिलाड़ी को हराकर 50 वर्षों में रोम एकल खिताब जीतने वाले पहले इतालविया पुरुष खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया? ठीक है, तो पहले इटालियन बने हैं कौन? जैनिक सिनर, 50 सालों में जिन्होंने इटालियन ओपन जीता है। और 2026 इटालियन ओपन में ही कीर्तिमान इन्होंने हासिल करा था। और इसके लिए इन्होंने किसको हराया था? हमसे वो पूछा गया यहाँ पे। तो इन्होंने हराया था कैस्पर रूड को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैस्पर रूड को हरा के इन्होंने ये कीर्तिमान हासिल करा था। इससे पहले 1976 में आद्रियानो पेनाटा, ठीक है, आद्रियानो पेनाटा ने ये किताब, इटालियन जो थे इन्होंने ये किताब जीता था। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका स्थित सोसाइटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट्स के फेलो चुने जाने वाले पहले भारतीय टेस्ट पायलट कौन बने? तो कौन बने थे ये? इनका नाम है ग्रुप कैप्टन के वेणुगोपाल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रुप कैप्टन के वेणुगोपाल। हाल ही में निवाती रॉक संरचनाओं के निकट विकसित की जा रही भारत की पहली अंडर वाटर म्यूजियम एवं पनडुब्बी पर्यावरण परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम और सबमरीन टूरिज्म प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? ये है आपके महाराष्ट्र में। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अगर पूछा जाए कहाँ पे, सिंधु दुर्ग डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये स्थित है। हाल ही में केरल द्वारा देश का पहला एआई मंत्रालय स्थापित किए जाने के बाद भारत के पहले कैबिनेट स्तर के कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो फर्स्ट डेडिकेटेड कैबिनेट लेवल मिनिस्टर फॉर एआई किसको नियुक्त किया गया है? वो हमसे यहाँ पे पूछा है। इनका नाम है पीएन कुनहाली कुट्टी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पी के कुनहाली कुट्टी, है ना।
हाल ही में फार्मास्यूटिकल बाजार की निगरानी के लिए भारत की पहली तकनीक आधारित सर्वेलेंस प्रणाली किस राज्य सरकार ने शुरू करी थी? तो किस राज्य द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी? तो इसका नाम है कर्नाटका। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कर्नाटका ने भारत की पहली टेक्नोलॉजी ड्रिवन सर्वेलेंस सिस्टम लागू किया था टू मॉनिटर फार्मास्यूटिकल मार्केट। हाल ही में भारतीय मूल की कौन सी माँ बेटे की जोड़ी ने यूनाइटेड किंगडम में एक साथ मेयर के रूप में कार्य कर इतिहास रचा है? तो कौन है ये? इनका नाम है प्रवीण रानी और तुषार कुमार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रवीण रानी और तुषार कुमार। रोहतक हरियाणा के हैं ये, है ना, रोहतक हरियाणा के हैं ये, और दोनों ही यूनाइटेड किंगडम के मेयर के रूप में सिलेक्ट हुए थे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के का पदभार किसने ग्रहण किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। UIDAI के CEO कौन बने हैं? तो इनका नाम है सौरभ विजय। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आने के बहुत ज़्यादा चांस है, ज़रूर याद करके जाइएगा। चलिए आज के साथ इस सेशन में इतना ही। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। कोई भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। तब तक के लिए मिलते हैं क्लास में। बाय बाय।